वेलकम इन द JN स्मार्ट क्लासेस। शार्ट वीडियो सीरीज के 4th वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल्स इज गिवन बाय द रिलेशन। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। DFCCIL में, UK AE में पूछा गया है, उत्तराखंड JEE में, अन्य कई एग्जाम में ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पर बेस, इसके फार्मूला पर बेस क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है। ठीक है, दानेदार मृदा का सापेक्ष घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स किस संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आगे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन पर। तो यहाँ पर देखिए ID यानी कि डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी, इसका फार्मूला ये है Emax माइनस ई मीन, Emax माइनस ई मीन, Emax माइनस ई, Emax माइनस ई मीन इंटू 100। देखिए Emax यहाँ पर क्या शो कर रहा है, तो मैक्सिमम वॉइड रेशियो शो कर रहा है। अब मैक्सिमम वॉइड रेशियो किस में प्राप्त होता है, आप लोग बताइए। मैक्सिमम वॉइड रेशियो किस में प्राप्त होता है? लूजेस्ट, जो हमारी मृदा एकदम लूज होगी या लूजेस्ट सॉयल होगा, उसमें जो लूज होगा उसी में तो वॉइड मैक्सिमम होंगे। तो लूजेस्ट सॉयल में Emax प्राप्त होता है। ई मिनिमम यानी कि मिनिमम वॉइड रेशियो जो हमारा है, तो मिनिमम वॉइड बताइए किस में प्राप्त होता है? मिनिमम वॉइड रेशियो हमारे डेंसेस्ट सॉयल में प्राप्त होते हैं। जो मृदा डेंस होगी उसी में तो मिनिमम वॉइड होगा। और तीसरा हमारा है नेचुरल वॉइड रेशियो। तो ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आता रहेगा। किसी न किसी स्टेट JEE या SSC JEE किसी न किसी एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब तो हम समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ID इज इक्वल टू 0 है, E इज इक्वल टू Emax है और लूजेस्ट सॉयल है। तो इसका मतलब क्या है? जब हमारी मृदा, देखिए इस फार्मूला में जो भी डिपेंडेंसी है वो E के ऊपर है, यानी कि नेचुरल वॉइड रेशियो जो हमारा है, अगर ये वेरी करेगा तो हमारा फार्मूला जो है ID जो है वो वेरी करता रहेगा। तो नेचुरल वॉइड रेशियो यानी कि E के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखिए जो नेचुरल वॉइड रेशियो है मैक्सिमम वॉइड रेशियो के इक्वल हो जाए, ठीक, तो मैक्सिमम वॉइड रेशियो नेचुरल वॉइड रेशियो इसके इक्वल हो जाता है। तो हमारे फार्मूला में Emax इज इक्वल टू Emax हो जाए, Emax माइनस Emax हो जाता है और हमारा न्यूमरेटर यानी कि अंश में 0 वैल्यू प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण डेंसिटी इंडेक्स का मान हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है। अच्छा हाँ, एक बात और बताइए, जब हमारा नेचुरल जो सॉयल है उसमें मैक्सिमम वॉइड रेशियो मतलब मैक्सिमम वॉइड प्राप्त होने लगेंगे, तो वो मृदा कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम वॉइड किस में प्राप्त होते हैं? अभी मैंने बताया था कि लूजेस्ट सॉइल में प्राप्त होते हैं। तो डेंसिटी इंडेक्स 0 किस में होगा? जो हमारी मृदा लूज होगी उसका डेंसिटी इंडेक्स 0 होगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो है डेंसिटी इंडेक्स यानी कि ID इज इक्वल टू 1, ये कब प्राप्त होता है? जब हमारा नेचुरल वॉइड रेशियो यानी E इज इक्वल टू ई मीन, मिनिमम वॉइड रेशियो के इक्वल हो जाए। नेचुरल वॉइड रेशियो मिनिमम वॉइड रेशियो के इक्वल हो जाता है तो हमारी डेंसेस्ट सॉइल प्राप्त होती है। अच्छा, डेंस हम क्यों यहाँ पर बोल रहे हैं? अभी मैंने बताया था कि ई मिनिमम का जो मान है यानी मिनिमम वॉइड रेशियो किस में प्राप्त होते हैं? डेंस सॉइल में। जब डेंस सॉइल होगा तभी तो मिनिमम वॉइड रेशियो प्राप्त होंगे। अच्छा, मिनिमम वॉइड रेशियो प्राप्त होंगे तो नेचुरल वाला भी हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो जब नेचुरल वाला हमारे यहाँ पर मिनिमम प्राप्त हो गया तो Emax माइनस ई मीन, Emax माइनस ई मीन, ऊपर से नीचे वाला अंश से हर कट जाएगा, यानी कि एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यानी ID की वैल्यू कब 1 होगी? जब E इज इक्वल टू ई मीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो टेबल है इसमें इसी के आधार पर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए तीसरा हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि जब 0 ID का मान जब हमारा 0 से अधिक और 1 से कम हो तो हमारी कौन कौन सी स्टेट की सॉइल प्राप्त होगी? वेरी लूज या वेरी लो, लूज या लो, डेंस, वेरी डेंस सॉइल, ये 4 स्टेट के सॉइल यहाँ पर प्राप्त होते हैं। या तो वेरी लूज सॉइल प्राप्त होगी या लूज सॉइल प्राप्त होगी या डेंस या वेरी डेंस सॉइल प्राप्त होगी। तो कब प्राप्त होगा? जब हमारा E इज इक्वल टू ई मीन या E इज ग्रेटर देन ई मीन, सॉरी, E इज ग्रेटर देन ई मीन हो जाए। मतलब कि जो हमारी नेचुरल वाली मृदा है, नेचुरल सॉइल है, ई मीन से अधिक, मिनिमम वाइड रेशियो से अधिक और मैक्सिमम वाइड रेशियो से कम हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ Emax होगा। तो ये हमारा जो है ID का मान 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा। अच्छा, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 100 लगाने का क्या मतलब है? हमारा तो वैल्यू जो है वो आ रहा है 0, 0 से अधिक, 1, 1 से कम,
तो यही हमारा वैल्यू, जब यहाँ पर 100 लगाते हैं तो ये हमारा वैल्यू परसेंटेज में आने लगता है, यानी कि जीरो, जहाँ पर 0 से 1 वेरी कर रहा है वहाँ 0 से 100% के बीच में वेरी करने लगता है। ठीक है, तो ये इसी के ऊपर एक बेस क्वेश्चन है। आप इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं इसको 5वीं वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, हाँ, अब अभी तक आप लोग रुके हैं तो उसका एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना है जो अब तक नहीं जान पाए हैं। देखिए, जो रिलेटिव डेंसिटी है, यानी कि डेंसिटी इंडेक्स है, यहाँ पर देखिए जो डेंसिटी इंडेक्स है, ये क्यों ज्ञात किया जाता है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। डेंसिटी इंडेक्स को हम क्यों ज्ञात करते हैं? डेंसिटी इंडेक्स से हम क्या करते हैं, सॉइल की स्टेट ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल की स्टेट पता करते हैं, स्टेट, तो सॉइल की स्टेट पता करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पुट अप किया गया है कि डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी से हम क्या करते हैं, सॉइल की स्टेट। जैसे यहाँ पर मैं बताया हूँ आप लोगों को, सॉइल का स्टेट ही बताया हुआ हूँ। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।